अस्सलाम वालेकुम। तो चलो कंटिन्यू कर लेते हैं अपने पिछले टॉपिक के साथ। डायंसिप्लान हमने शुरू किया हुआ था। डायंसिप्लान में अगर ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सेरेबिलम, यहाँ से इस तरह, ये स्पाइनल कैनाल, ये थर्ड वेंट्रिकल, और ये ऊपर जाके एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, इससे यहाँ पे ये फोर्थ वेंट्रिकल और ये है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड पे थैलेमाइट है, यहाँ पे भी थैलेमस, यहाँ पे भी थैलेमस। पोस्टीरियरली पाइनियल ग्लैंड, इंटीरियरली यहाँ पे था हमारे साथ हाइपोथैलेमस। और एपिथैलेमस कैसे कहते हैं? हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई प्लस पाइनियल ग्लैंड, इसे एपिथैलेमस कहते हैं। जो थैलेमाई है इसके नीचे, इसके और मिड ब्रेन के दरमियान सब थैलेमस है। तो ये अगर थैलेमाई हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, तो इन दोनों के दरमियान सब थैलेमस है। तो ये तो पिछले लेक्चर का ओवरव्यू था। अभी हम शुरू कर लेते हैं हाइपोथैलेमस पे। तो हाइपोथैलेमस में अंदर कौन कौन से बॉडीज़ होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? तो अगर ये मैं हाइपोथैलेमस ड्रॉ कर लूँ, ये हो गया। ये यहाँ से मैंने हाइपोथैलेमस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये हाइपोथैलेमस का एक हाफ हो गया, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। हाइपोथैलेमस से यहाँ नीचे इसी तरह स्वेलिंग निकलती है। ये नीचे स्टाक बनाता है, फिर यहाँ पे इसी तरह। तो ये क्या है हमारे पास? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। ये तकरीबन 4 ग्राम इसकी वेट है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा फंक्शन है। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को, हमारे जितने भी एंगर, प्लेजर्स, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, सेक्सुअल प्लेजर्स, सारा कुछ ये सब हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर लेता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस से निकला है, इसके इस पार्ट को यहाँ पे इसे कहते हैं ट्यूबर साइनीरियम। इस बुल्जिंग पार्ट को ट्यूबर साइनीरियम कहते हैं, और इसे मीडियल एमिनेंस बोलते हैं। मीडियल एमिनेंस। तो ये ट्यूबर साइनीरियम हो गया और ये मीडियल एमिनेंस। इसके साथ यहाँ पे दो और बॉडीज़ है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। इसे कहते हैं मेमिलरी बॉडी स्वेलिंग। ये मेमिलरी बॉडी स्वेलिंग अगर ऊपर से हम देख ले तो ये इतने क्लियर नज़र नहीं आएगा। ये हम नीचे से देखेंगे, यहाँ से। तो जब नीचे से देखेंगे तो मेमिलरी स्वेलिंग हमारे हाइपोथैलेमस के जो इन्फीरियर सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, उस पर बहुत क्लियर नज़र आएगा। तो हाइपोथैलेमस में हमने क्या पढ़ा? एक है ये राइट हाफ, ये लेफ़्ट हाफ। इसमें मेमिलरी बॉडीज़ है, ये लेफ़्ट और ये राइट मेमिलरी बॉडी। फिर इसके बाद इससे एक बुल्जिंग निकलती है। उस बुल्जिंग का जो ये पहला पार्ट है, ये है ट्यूबर साइनीरियम। फिर उसके बाद है मीडियल एमिनेंस, ये है स्टाक, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आता है, वाइवा क्वेश्चन भी है, ये असेंबली में भी यही पूछते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अक्सर लोग पूछते हैं कि ये मतलब डिराइव कहाँ से हुआ है, ये ब्रेन का हिस्सा पूरा है या नहीं है, ये डायंसिप्लान का हिस्सा है या नहीं है। तो अभी मैं इसका बता दूं, इसमें ये है पिट्यूटरी में इंटीरियर पार्ट, और ये है पोस्टीरियर पार्ट। तो इंटीरियर पार्ट कहाँ से आया हुआ है? पोस्टीरियर पार्ट तो सीधा हमारे पास डायंसिप्लान की एक्सटेंशन है। जो इंटीरियर पार्ट है, इसका मैं बता दूं, ये सॉरी, ये हमारे पास ये हो गया नेज़ोफेरिंक्स। सही है, ये नेज़ोफेरिंक्स हो गया। जब एम्ब्रियोलॉजिकली बच्चा डेवलप होता है, तो उसी टाइम अगर यहाँ पे मैं बता दूँ, ये है हाइपोथैलेमस, इसकी ये स्टाक है, एमिनेंस, ट्यूबर साइनीरियम, मीडियल एमिनेंस। यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे ऊपर से निकलता है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से एक शुरू हो जाता है, यहाँ से फिर ऊपर शिफ्ट होके यहाँ पे अटैच हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारा नेज़ोफेरिंक्स की डेरिवेटिव है, और इसे एक और नाम भी बोलते हैं, रिथकेस पाउच। तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पे जाते हैं, और इसे रिथकेस पाउच भी बोलते हैं। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास क्लियरली डायंसेप्लिन का हिस्सा नहीं हुआ। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डायंसेप्लिन का हिस्सा हो गया। तो अभी मैं बताता हूँ कि कौन कौन से बॉडीज़ या एमिनेंस हमने पढ़ लिए। अभी शुरू करता हूँ मैं। एक मिनट। अभी आप लोग थर्ड वेंट्रिकल को बोल ही जाए, क्योंकि हमने अभी स्ट्रक्चर्स पढ़ हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हमने पढ़ लिए। ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस, सही है। हाइपोथैलेमस से यहाँ पे इस तरह निकल के नीचे आके ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैंने एक एक को नंबर देना है, फिर आपने ख़ुद इसको नाम याद बताने हैं। अपने साथ नाम ही बताया करें ताकि आप लोगों को इजीली याद हो, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। ये यहाँ पे और यहाँ पे पीछे एक ये हो गया। चले इसके अलावा यहाँ पे मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन में ये हो गया। यहाँ पे भी है दो। तो चले अभी इसको नंबर बताते हैं। ये है नंबर 1। तो नंबर 1 पे क्या है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 3 मीडियल एमिनेंस। नंबर 4 ट्यूबर साइनेरियम। नंबर 5 मेमिलरी बॉडी। मेमिलरी बॉडी कौन कौन से है? ये राइट, ये लेफ्ट। तो ये 5, ये 6। फिर थैलेमाई 7, फिर दूसरा थैलेमाई 8, हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई 9, दूसरा हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई 10, पाइनियल ग्लैंड 11, सुपीरियर कैलिकुलस एक राइट एक लेफ्ट 11 हो गया। 12, 13, 14, 15 इंफीरियर कैलिकुलाई राइट और लेफ्ट। इसके अलावा ये टेक्टाइल न्यूक्लियाई 16 और 17। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ बॉडीज़ हो गए डायंसेप्लिन में। यहाँ से शुरू हो के या टेक्टाइल न्यूक्लियाई पे मैंने ख़त्म किए। अभी इसके अलावा 4 और भी है हमारे पास। तो 4 और कौन कौन से हैं? ये थैलेमस हो गया। ये थैलेमस और इन सब चीज़ों को फिर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। मतलब ये थैलेमस में ये वाई शेप में बना रहा हो, ये क्यों बना रहा हो, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। फिर इसके अलावा हम एपिथैलेमस को भी थोड़ा बहुत टच कर लेंगे, लेकिन ये जो थैलेमस है ये मेन चीज़ है। हम इसको डिटेल में भी बाद में पढ़ लेंगे। ये हमारे पास है थैलेमस। तो थैलेमस के यहाँ पे कुछ बॉडीज़ है। यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई है ना। इसके साथ यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे। ये है जिनिकुलेट बॉडीज़। इसे क्या कहते हैं? जिनिकुलेट बॉडीज़। ये एक जिनिकुलेट, 2 जिनिकुलेट इस साइड पे, 2 इस साइड पे। तो इसका क्या नाम है? राइट मीडियल जिनिकुलेट बॉडी, और इसका लेफ्ट मीडियल जिनिकुलेट बॉडी। राइट या लेफ्ट मीडियल जिनिकुलेट बॉडी, और इसको राइट मीडियल जिनिकुलेट बॉडी। इस जिनिकुलेट बॉडी का क्या फंक्शन है इसके बाद हम बताएंगे कि जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स है उसके जो ट्रैक्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़मा, और फिर उसके बाद जो ट्रैक्स है वो कहाँ पे आता है? वो यहाँ पे आता है। ये जिनिकुलेट बॉडीज़ पे एंड करता है। तो इसके बाद हम पढ़ लेंगे कि वो यहाँ पे किस तरह आते हैं। तो चले मैं आपको अभी ऑप्टिक नर्व और इसके रिलेशन में बताता हूँ। ऑप्टिक नर्व के बारे में आपको पता होगा कि ऑप्टिक नर्व कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। अभी मैं बता दूँ, ये है ऑप्टिक नर्व। ये आई से शुरू हो जाता है, फिर इसके बाद क्या आता है? ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक काइज़मा। ऑप्टिक काइज़मा जो है इसके बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट्स होते हैं। ये मैं डायग्राम में भी आपको अभी बताता हूँ। फिर है ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। ऑप्टिक ट्रैक्ट्स जाके जिनिकुलेट बॉडी पे ख़त्म होते हैं। जिनिकुलेट बॉडी, सही हो गया।
ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक और जिनिकुलेट बॉडी। अभी मैं ये बता दूँ, एक डायग्राम में बना दूँ, इतने मज़े का तो नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगा। ये अगर आई है, आई से एक ये नर ये निकला, एक ये निकला, ये दोनों कंबाइन होके ऑप्टिक काइज़मा बनाते हैं। ये ऑप्टिक नर, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक काइज़मा डिवाइड होके इस तरह ट्रैक्ट्स बनाते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट और लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट। ये हमारे पास हो गए राइट और लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है हाइपोथैलेमस। सही हो गया। हाइपोथैलेमस से वो सारा कुछ नीचे निकल के पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, यहाँ पे मेमोरी बॉडीज़ और हाइपोथैलेमस ये हो गया। फिर इसके बाद को क्या होता है, ये है थैलेमाई। थैलेमाई के बाद पाइनियल ग्लैंड। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि जिनिकुलेट बॉडीज़ होते हैं, तो जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है वो जिनिकुलेट बॉडीज़ पे ख़त्म होते हैं। ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट लेफ़्ट और राइट, फिर ये जिनिकुलेट बॉडी पे ख़त्म होते हैं। इस हाइपोथैलेमस को देख, अभी इसकी रिलेशन बतानी है। अगर आपको हाइपोथैलेमस पे नोट आ जाए तो पहले आपको हाइपोथैलेमस बताना है कि ये कहाँ पे है। मतलब जिस तरह ये हमने बना लिया है इस तरह डायग्राम बनाना है। फिर इसके बाद इसकी पोर्शन ये राइट है, ये लेफ़्ट हाफ है, इसके साथ जो मीडियल एमिनेंस, ट्यूबर साइनेरियम, स्टाक, पिट्यूटरी ग्लैंड और ये मेमिलरी बॉडी, ये सब बनाने हैं। इसके बाद फिर इसकी रिलेशन बतानी है। तो रिलेशन में इसकी इंटीरियरली क्या है, हाइपोथैलेमस की ऑप्टिक काइज़मा, इंटीरियरली इसकी ऑप्टिक काइज़मा है। इसकी लेटरली, लेटरली यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। पोस्टीरियरली थैलेमाई, जो दो थैलेमाई है ये इसकी पोस्टीरियरली हमारे पास है। इसके ऊपर यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, जो खाली सी जगह है, थर्ड वेंट्रिकल। इसके नीचे, नीचे क्या है, ट्यूबर साइनेरियम, मीडियन एमिनेंस और पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह इसके नीचे है। तो इंटीरियरली ऑप्टिक काइज़मा, लेटरली ऑप्टिक नर्व ट्रैक्ट, पोस्टीरियरली थैलेमाई और सुपीरियरली थर्ड वेंट्रिकल, और इसके नीचे इंफीरियरली एमिनेंस, जो मीडियल एमिनेंस है, ट्यूबर साइनेरियम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब कुछ इसके इंफीरियरली है। तो ये हमारे पास तो इसके रिलेशन हो गए। अभी इसके बाद मैं बताता हूँ कि अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि जो मुख्तलिफ हमारे पास वेंट्रिकल्स थे। फिर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूँ। ये स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल के कैनाल के बाद फोर्थ वेंट्रिकल, फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, स्पाइनल कैनाल, फोर्थ वेंट्रिकल, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल। ये कौन सा था, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के यहाँ पे दो ओपनिंग है, इंटर वेंट्रिकुलर ओपनिंग, इंटर वेंट्रिकुलर ओपनिंग। जो इंटर वेंट्रिकुलर ओपनिंग है ये ऊपर ओपन होके इस तरह हमारे साथ ये इसी तरह लेटरल वेंट्रिकल बनाते हैं। तो फिर मैं इसका अलग ही बता दूंगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा पता हो कि ये वेंट्रिकल्स कौन कौन से हैं। तो ये है स्पाइनल कैनाल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल, फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस मिड ब्रेन में, फिर थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल में इंटर वेंट्रिकुलर ओपनिंग्स है। जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल, इसके मुख्तलिफ हॉर्न्स होते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ये सारों को हम डिटेल में पढ़ना है बाद में। ये फोर्थ वेंट्रिकल इस तरह, ये लेटरल वेंट्रिकल ये ऊपर बना लेता है, थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर ये होता है। तो आज के लिए हमारा तकरीबन टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपने किस तरह लिखना होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपने डायंसेप्लान में मेंशन करने हैं। तो अभी मैं आपको डायंसेप्लान में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करने हैं, ये लिखना है डायंसेप्लान में। डायंसेप्लान
थर्ड वेंट्रिकल हमारे पास डायंसिपिलान की केविटी है। थर्ड वेंट्रिकल इज द केविटी ऑफ डायंसिपिलान। थर्ड वेंट्रिकल हमारे पास डायंसिपिलान की केविटी हो गई। फिर पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो पार्ट्स है डॉर्सल थैलामाई। डॉर्सल थैलामाई या सीधा आप थैलामस भी बोलते हैं या थैलामाई भी बोल सकते हैं, एक ही नाम है। फिर इसके बाद इसके नीचे क्या था? इसके नीचे था सब थैलामस। सब थैलामस मिड ब्रेन और थैलामस के दरमियान था। इसके पोस्टीरियरली क्या था? पाइनियल ग्लैंड, वो मेंशन करना है। फिर है हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई, इसके जो पोस्टीरियरली यहाँ पे था हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई। तो पाइनियल ग्लैंड और हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई को एपीथैलेमस भी बोलते हैं, एपीथैलेमस। इसके बाद हाइपोथैलेमस हमने पढ़ लिया। मतलब इन सारे में कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ऑप्टिक ट्रैक्ट्स ये मेंशन करने हैं, ऑप्टिक कायज़मा, मतलब इनकी ये रिलेशन हाइपोथैलेमस के साथ, ये सारा कुछ आपने लिखना है। फिर जो ऑप्टिक नर्व है इसके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं। बाकी सारे जितने भी नर्व्स हैं हमारे बॉडीज़ के, वो तो पेरिफेरल नर्व्स ही है, मतलब उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की तरह बिल्कुल मतलब उसकी हम ओरिजिनेशन कहें या उससे कोई एक्सटेंशन हम कहें। जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारे पास ब्रेन से एक एक्सटेंशन सा है, मतलब हमारे ब्रेन से निकली हुई चीज़ है। जो डायंसिपिलान है उसकी पार्ट्स भी हम, मतलब ये उसके पार्ट को हम कह सकते हैं कि ये उसमें ही आता है। क्योंकि एक बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, उसके सेंट्रल ट्रैक्ट्स जितने हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स हो जाता है। लेकिन उसमें ये होता है कि जो हमारे बॉडीज़ के मुख्तलिफ पेरिफेरल नर्व्स है वो पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होते मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। कौन सी बीमारी है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें जितने भी हमारे पास, अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, 12 क्रेनियल नर्व, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, तो बाकी सिर्फ ऑप्टिक नर्व के अलावा जितने भी नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इसमें ये होता है कि डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स हमारे पास हो जाते हैं। जो हमारे पास नर्व्स है उसकी डीमाइलिनेशन, जो माइलिन शीट है वो इसकी ख़त्म हो जाती है, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व। लेकिन जो ऑप्टिक नर्व है इसमें ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होता है। मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का की बीमारी है, ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। बाकी जितने भी नर्व्स है, जितने भी फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी है और जितने भी स्पाइनल नर्व्स है वो इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन कौन से इन्वॉल्व होता है? सिर्फ ऑप्टिक नर्व। लेकिन ऑप्टिक नर्व जब इन्वॉल्व होता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑप्टिक नर्व है ये ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, ये ब्रेन की ही एक पार्ट है। तो यहाँ तक हमारे पास इतना सब कुछ हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हाइपोथैलेमिक सल्काई। ये हाइपोथैलेमिक सल्काई ये कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमिक सल्काई ये अगर थैलेमस है और यहाँ पे हमारे पास है थैलेमस के इंटीरियरली और थोड़ा इन्फीरियरली, ये हाइपोथैलेमस है। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे ये जगह जो है इसे हाइपोथैलेमिक सल्काई बोलते हैं। तो आज के लिए हमारा डायंसिपिलान कंप्लीट हो गया। डायंसिपिलान में आपने क्या करना है? आपने थर्ड वेंट्रिकल को मतलब अच्छे से पता हो कि थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है। फिर उसके बाद उसके न्यूक्लियाई दोनों साइड पे, एक साइड पे दूसरे साइड पे न्यूक्लियाई, पोस्टीरियरली पाइनियल ग्लैंड, और फिर इंफीरियरली वहाँ पे हमारे पास था सब थैलेमस, और इंटीरियर इंफीरियरली हमारे पास हाइपोथैलेमस था, और हेबेन्यूलर न्यूक्लियाई, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक कैज़मा, ये सब कुछ आपने इसमें लिखना है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई नए टॉपिक से शुरू कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।